क्वेश्चन ये है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसके साथ एक ब्लॉक है, ब्लॉक को आपने कंप्रेस किया, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है जिससे ये पी पॉइंट पर पहुंच जाए। पी पॉइंट कौन सा है? ये इस तरह का, जब ये एंगल 90 डिग्री बना लेता है, ये वाला पॉइंट है पी। जब ये ब्लॉक यहां पहुंच जाए तो इसको mg को प्रेस करे, ठीक है ना। मतलब mg कहां लगेगा? सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना दिया? mg, ठीक है। चलो यहां तक बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप इसमें अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का है पॉइंट ए पर, इसको कंप्रेस किया आपने पॉइंट बी पर, यहां से छोड़ दिया, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पॉइंट ए सॉरी पॉइंट बी और पॉइंट पी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। क्लियर है इतना? तो टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पर पहुंचने से एक तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी, कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg, हाइट है इसकी r, रेडियस के इक्वल, ठीक है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। होगी, ठीक है। ये थोड़ी लिखा है कि इस पॉइंट तक ही पहुंचता है फिर गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आप यहाँ पे देखो, पॉइंट पी पर ये प्रेस करता है mg फोर्स से, ठीक है। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है mg, इसका वेट कहाँ लगेगा? इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और आपको बताए थे जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं या mg के कंपोनेंट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स क्या होगा? mg इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। आर यहाँ पर कौन सा? रेडियस के इक्वल, एम से एम कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर जी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आर जी, कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर प्लस 1/2, वी स्क्वायर की वैल्यू होगी आर जी, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? एम जी आर प्लस एम जी आर ओवर 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 एम जी आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। के एक्स स्क्वायर कितना कहलाएगा? 3 एम जी आर, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 एम जी आर ओवर के और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये इसका, देखो फिर से एक बात देख लो, क्वेश्चन नंबर 56 एस सी वर्मा। क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है ना, और इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देते हैं √3gl, ठीक है। अब आपको मालूम है अगर √5gl की वेलोसिटी दी होती, ठीक है, तो ये पूरा चक्कर लगा के, पूरा सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा के नीचे आ जाता। लेकिन वेलोसिटी अगर 5gl से कम है तो ये पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा, किसी एक पॉइंट तक जाके हो सकता है यहां तक पहुंच के ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है ना, यहां तक पहुंच के कहीं से सिलेक्ट हो जाए। अब आप इसमें एंगल कौन सा ले सकते हो? आपकी जो मर्जी वो आप एंगल ले सकते हो। आप चाहो तो एंगल यहां से ले लो, आप ये वाला एंगल ले लो, ठीक है, इसमें फिर 90 प्लस कर देना, या फिर आप ये वाला एंगल ले लो, ठीक है। कोई भी एंगल आप इसको ले सकते हैं, यहां तक ये पहुंच गया, ठीक है ना। अब आप ये देखो, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये सिलेक्ट होता है, तो इस पॉइंट तक ये पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या ले लें यहां तक? v, ठीक है ना। या आप एक काम करते हो, इसकी वेलोसिटी आप ले लो v1, ये वेलोसिटी हो गई यहां पर v2। क्लियर है बेटा इतना? टेंशन कितना होगा? एक बात ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर ये सिलेक्ट होता है उस पॉइंट का टेंशन होगा 0, ठीक है ना। अगर ये यहां तक पहुंचा,
तो यहां तक इस पॉइंट का टेंशन हो जाएगा 0। ये बात हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पर भी पार्टिकल सिलेक्ट होता है उस पॉइंट का टेंशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहां तक बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अब आप ये देखो, इसका वेट कितना होगा mg, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। अब आप mg के दो कंपोनेंट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कहलाएगा mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा mg sin थीटा। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और टेंशन की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0। ठीक है, टेंशन इस पर नहीं होगा, टेंशन की वैल्यू है 0। ठीक है, चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया O। इस पॉइंट की यहां से यहां तक हाइट है m। ठीक है, अब आपको दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। एक तो आपको लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगानी है। देखो, जब ये इस पॉइंट तक पहुंचा तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितना होगा, सेंटर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स mg cos थीटा, सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स कितना है 0। सेंटर से दूर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा m v स्क्वायर, v कौन सा v2। ठीक है ना, m v2 स्क्वायर ओवर कितना होगा इसकी लेंथ l, m से m कैंसिल, इससे v2 की वैल्यू आ जाएगी lg cos थीटा और इसका अंडर रूट। ठीक है, ये v2 की वैल्यू आ गई यानी पॉइंट P की वेलोसिटी। अब आप अप्लाई करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट L और पॉइंट P। तो आप लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट L इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। क्लियर है इतना? पॉइंट L की टोटल एनर्जी और पॉइंट P की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है बेटा इतना? चलो अब आप ये देखो, लोएस्ट पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं ग्राउंड, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, फिर कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी हाफ m v1 का स्क्वायर इक्वल टू यहां से यहां तक गया। ठीक है, इस पॉइंट पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ m v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh और h की वैल्यू क्या होगी LO प्लस OM। LO की वैल्यू है L प्लस OM। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। चलो v1 की वैल्यू कितनी है √3gl, तो ये हो जाएगा 3gl ओवर 2 इक्वल टू 1/2 v2 स्क्वायर, और v2 की वैल्यू बेटा हमें मालूम थी lg cos थीटा। ठीक है, √lg cos थीटा, तो v2 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जगह पुट कर देते हैं ये हो गया lg cos थीटा प्लस gl और OM कितना हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं मालूम हो ये OMP। ठीक है, इस ट्राइंगल को ले सकते हो, ये वाली लेंथ है L। ठीक है, OM फाइंड करना है अपॉन L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो
ओ एम इक्वल टू क्या होगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, एल कॉमन ले लिया यहाँ पर, एल प्लस एल कॉस थीटा, एल कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब जी एल कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, जी एल जी एल जी एल। ठीक है, यहां से क्या बचेगा, 3/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 3/2 कॉस थीटा, ये है 1, इस तरफ जाके हो जाएगा 1/2, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3/2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/3। ठीक है, लेकिन थीटा कौन सा एंगल हुआ, ये वाला। ठीक है, और हमें फाइंड करना है अगर यहाँ से एंगल अल्फा की वैल्यू, तो आप क्या ले सकते हैं, इस थीटा की वैल्यू आप ले सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। इसके बाद देखो, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पाई। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। एक 1.5 मीटर की लेंथ से, इतनी लेंथ के एक रस्सी से एक पार्टिकल आपने लटका दिया, इसका मास है m। ठीक है, यहां से आपने वेलोसिटी दी v इक्वल टू √57। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी √5 g r के इक्वल होती, ठीक है, तो फिर ये क्या होता, ये एक सर्कुलर पाथ में घूम जाता, पूरे सर्कल में घूम जाता। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये वेलोसिटी सफिशिएंट है कि नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करते हैं, v इक्वल टू √5gr या 5gl। ठीक है, 5g की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू कितनी है, 1.5 यानी 3/2। ठीक है, यह आ जाएगा √75। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी √75 मीटर पर सेकंड होगी, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ में घूम के आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी है √57। ठीक है ना, इसका मतलब कितना क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से कम है। ठीक है, मतलब ये पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, पूरे ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, ये यहां कहीं इस पॉइंट तक पहुंचेगा, पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के आगे नहीं जा पाएगा ये। ठीक है ना, पॉइंट P तक पहुंच गया और इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v। ठीक है, यहां तक बात बेटा समझ में आ रही, और वर्टिकल से बनने वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इस एंगल को आप ले लो थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, देख लो, इतनी बार बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। ठीक है, फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन इट बिकम्स स्लैक। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये पी पॉइंट तक जाने के बाद ये स्लैक हो जाती है। ठीक है ना, स्लैक होना मतलब कुछ इस तरह से ऐसे वापस आना। ठीक है ना, इस सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी, किसी दूसरे पाथ से ये गिर जाएगी यहाँ से। ठीक है, रस्सी पी पॉइंट पर ढीली हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब आप ये देखो, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट एल और पॉइंट पी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पी पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ग्राउंड, तो आप लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट एल इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है, इतना पॉइंट एल और पॉइंट पी की टोटल एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, इतने में कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ।
अब आप इसमें देखो एल पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू है 57 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब इसकी डायरेक्ट हाइट लिखते हैं, तो देखो ये तो हो गया एल, ये है एल, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, ये वाली हो जाएगी एल है तो एल कॉस थीटा, ये वाला एल साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल प्लस एल कॉस थीटा, ये इसकी हाइट हो चुकी है, प्लस वेलोसिटी है v हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, या vp लिख लो, p पॉइंट की वेलोसिटी है vp स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक बेटा बात समझ में आ रही है। अब आप m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, इसका वेट लगेगा नीचे। ठीक है, एम जी लगेगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी होगा थीटा। एम जी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला होगा एम जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ कहीं होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो रस्सी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, मतलब टेंशन कितना हो जाएगा, 0। तो सेंटर की ओर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, एम जी कॉस थीटा। सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स, सेंटर से दूर कोई फोर्स है नहीं। ठीक है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, आर मतलब यहां पर है लेंथ एल। ठीक है, और वेलोसिटी कौन सी, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है, वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीपी स्क्वायर आ जाएगा जीएल कॉस थीटा। जीएल कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा वीपी का स्क्वायर। ठीक है, अब वीपी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2, कितना आ जाएगा 57/2 इक्वल टू जी की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 1.5। ठीक है, 1.5 कॉमन ले लेते हैं, एल कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस वीपी की वैल्यू कितनी है, जी एल कॉस थीटा ओवर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है इतना, चलो ये हो जाएगा 57/2, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 20, एल की वैल्यू 1.5, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 चलो अलग करके लिखे दे रहे, 30 प्लस 30 कॉस थीटा प्लस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 1.5, तो ये हो जाएगा 15 कॉस थीटा। ठीक है, 30 कॉस थीटा प्लस 15 कॉस थीटा हो जाएगा 45 कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 27 इक्वल टू 45 कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू 27/45। ठीक है, इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, ये इसका एक आंसर आ गया, देख लो बेटा 3/5 यानी 53 डिग्री इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 53 डिग्री। सेकंड में आपको फाइंड करनी है वीपी की वैल्यू, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, जी की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू 1.5, तो हो जाएगा 15 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 3/5 इक्वल टू वीपी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3,
Vp इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो थर्ड वाले पॉइंट में आपको ये मालूम है यहां से ये कैसा जाएगा, इस पॉइंट पे जाके सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए यहाँ पे चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, और यहाँ पे जाके कुछ इस तरह से जाके ये सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या कहलाएगी ग्राउंड से? ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट एम। ठीक है, तो एल से लेके एम तक की जो हाइट होगी वो, और एल एम की वैल्यू क्या होगी? एल एम इक्वल टू एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस ये वाली हाइट एच। अब हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है, तो ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये है पॉइंट पी पर एक पार्टिकल को आप थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, और वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। आपको ये फाइंड करना है कितनी हाइट जाएगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फार्मूला भी मालूम है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है? H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना आया था? ये वाला एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड करना होगा। तो आप ये देखो, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल भी है थीटा। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये पार्टिकल पॉइंट पी तक पहुंच चुका, और पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी तो जस्ट यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब आप ये देखो, ये वाला एंगल 53, तो ये वाला भी 53, ये वाला कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। ठीक है ना, और आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? फिर से 53 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा? 53 डिग्री। अब आप एच की वैल्यू फाइंड करो, यू स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर, 4/5 इंटू 4/5 ओवर 2g। ठीक है ना, 2g की वैल्यू 10। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा? इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 2 से ये हो गया, नियर अबाउट सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको आप ले लो, 9 को आप 10 मान लो, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, नियर अबाउट 9 को आप नियर अबाउट 10 मान लो। ठीक है, तो ये नियर अबाउट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8/25, 8/25। ठीक है, या नियर अबाउट 1/1/3 यानी 0.33। ठीक है ना, नियर अबाउट इतनी वैल्यू आ जाएगी 0.3। अरे बेटा बात समझ में? एच की वैल्यू आ गई 0.3। अब आप देखो एल की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 प्लस एल कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है? एल की वैल्यू 1.5, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 53 की वैल्यू 3/5। ठीक है, प्लस एच की वैल्यू 0.3। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दो, नियर अबाउट 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा 9, यानी नियर अबाउट 1। ठीक है ना, 1.5 प्लस 1 2.5 प्लस 0.3 नियर अबाउट 2.8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि हाइट हमें निकालनी है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। ठीक है ना, यानी पॉइंट ओ से हाइट, तो सस्पेंशन पॉइंट से हाइट क्या कहलाएगी? ओ एम, और ये हाइट क्या होगी? एल कॉस थीटा प्लस एच। ठीक है, एल की वैल्यू है 1.5, कॉस थीटा की वैल्यू होगी 4/5, कॉस 53 की वैल्यू 3/5। ठीक है ना, प्लस एच, एच की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0.3।
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.3, 0.3 इंटू 3 0.9, 0.9 प्लस 0.3 इक्वल टू आ जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो सस्पेंशन पॉइंट से कितने हाइट पर जाएगा ये 1.2 मीटर, ये इसका आंसर होगा।